कुमार विश्वास को आखिर कौन नहीं जानता है। कुमार विश्वास भारत के उन चुनिंदा कवियों में से एक माने जाते हैं जिनका नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। कुमार विश्वास ने हिंदी साहित्य और हिंदी कविता के लिए जो अपना योगदान दिया है उसके लिए पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। लेकिन अपनी कविताओं से इतर समय समय पर कुमार विश्वास का नाम राजनीति से भी जोड़ा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कुछ वर्षों पहले तक भारत की एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे कुमार विश्वास। नाम है आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन कुछ ही समय के बाद राजनीति, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास का मोहभंग हो गया, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद भी कुमार विश्वास का नाम किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर देखा ही जाता है। कभी लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कभी दूसरी पार्टियों के साथ लोग जोड़ देते हैं। आजकल भी ठीक उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुमार विश्वास जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें आखिर आ क्यों रही हैं, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौका था अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव जी की किताब का विमोचन का। इसी से जुड़ा पूरा ये कार्यक्रम था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तो थे ही। इसी कार्यक्रम में कुमार विश्वास को भी आमंत्रित किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने मुलायम सिंह यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद राजनीतिक चर्चा गर्म हो गई। लोग कयास लगाने लगे कि कुमार विश्वास समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने भी कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद इस बात को और ज्यादा बल मिल गया। क्या कुछ कहा कुमार विश्वास ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। आज मैं इस सभागृह में हूं, ये इस सभागृह के बाहर भी बहुत चर्चा का विषय है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफिकेशन। परसों जब से इसका पोस्टर बाहर गया है, दिल्ली के पत्रकारों को, अन्य दलों के बहुत सारे लोगों को बड़ी चिंता हुई कि मैं लखनऊ क्यों जा रहा हूं और अखिलेश यादव जी के बगल में बैठना है, प्रोफेसर साहब की किताब का विमोचन करना है। तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये कुछ अजीब नहीं है। मैंने उनसे कहा कि होता तो यही रहा था लोकतंत्र में, इन दिनों कुछ अजीब हो रहा है कि आसपास नहीं बैठ रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी मंच पर हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोग जब बाहर जाते हैं तो मुझसे अक्सर राजस्थान, मध्य प्रदेश के, बंबई के नेता पूछते हैं कि मुलायम सिंह जी की क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है नेताओं में। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि आप अलग पार्टी में हो सकते हैं, अलग विचार में हो सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मुलायम सिंह व्यक्ति नहीं है, एक इमोशन है, एक भावना है। आप उनकी वैचारिकी से सहमत असहमत हो सकते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिए उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं। लेकिन जैसे आज लोग चर्चा करते हैं, मैं अपने बुजुर्गों के पास जब गांव में बैठता हूं तो चर्चा करते हैं कि नेहरू जी ये कहते थे, अटल जी ये कहते थे, इंदिरा जी ने ये कहा था, हमने लोहिया के साथ काम किया था। आप सब लोग इस हॉल में बैठे हुए जो आज बैठे हैं, जो देख रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि आने वाले वर्षों में, आने वाली शताब्दियों में हम और आप इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे, हमारी संतति जरूर चर्चा करेंगी कि हम उस समय में राजनीति देख रहे थे जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे, तो मुलायम सिंह राजनीति कर रहे थे। अखिलेश यादव यहां पर हैं, उनके विषय में बड़े सारी टिप्पणियां उनसे सम्मोहित यहां वक्ताओं ने की है। लेकिन मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि आप संघर्ष करिए, आप लड़िए, आपकी इस देश को भी जरूरत है, इस प्रदेश को भी जरूरत है। समाजवादी परिवार की एक विशेषता है, इस परिवार की एक विशेषता है। क्योंकि मैं मंच का कवि हूं तो मेरा एक छोटा सा लोभ भी ये है कि हम हिंदी कवि सम्मेलनीय कवियों के लिए, हिंदी के साहित्यकारों के लिए जो सबसे अप्रोचेबल चीज होती है, सबसे ज्यादा आराम से जिनसे कह सकते हैं, कोई बात सुन सकते हैं, वो समाजवादी परिवार है। दिवंगत नीरज जी से लेकर हमारे प्रिय मित्र, मुझे आज भी याद है, मैं अमेरिका में था और हमारे बहुत ही योग्य गीतकार लखनऊ के थे, देवल आशीष। उनको एक समस्या हुई, आधी रात फोन करने पर, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तुरंत व्यवस्था हुई, उनका उपचार हुआ, हमने बचा नहीं पाए। तो अक्सर लोग अपने हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से सोचते हैं कि भाई सामने अगर व्यक्ति है तो आराम से होगा। समाजवादियों का, इस पार्टी का, इस परिवार का विशेष रूप से हिंदी के प्रति लगाव रहता है। और एक मुझे सबसे सम्मोहक आज लगा, जो मनोज ने भी नोट किया, कि नेताजी जब मंच पे आए
तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इस मंच पर कौन बैठा है, उन्हें चिंता थी नीचे कौन बैठा है। और आयु जब बढ़ती है तो बचपन लौटता है। कल भी मैं देख रहा था जब अखिलेश ने संभाल रहे थे, जब उनको कह रहे थे कि आप बैठ के बोल दीजिए, तो उनके अंदर जद्दोजहद थी कि नहीं, मैं खड़े होकर सबका सम्मान करूं, सबका हाथ हिला दूं, सबसे संवाद कर दूं। ये जो मोहकता है, ये जो लालित्य है, ये जो प्रेम है, ये जो स्पंदन है, ये तभी आता है जब आपने वर्षों काम किया हो, लोगों के लिए सोचा हो, जनता के लिए सोचा हो। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने भी कुमार विश्वास के लिए कहा कि अगर तुम खाली हो तो समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन कर लो। सुनिए। नेताजी हमसे कान में कह रहे हैं कि अगर ये कहीं नहीं है तो इनको समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं बुला लेते? सब लोग समर्थन में। अब कुमार विश्वास समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब मैं उन यादवों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ की तारीफें करते हैं और मुलायम सिंह यादव जी को गाली देते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो भाई, ये दूसरे समाज का है, ये ब्राह्मण समाज का है, और देखिए किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ कर रहा है। और आप तो अपने ही समाज के हैं और अपने ही नेता के लिए अपशब्द और अपने ही नेता को गाली देने का काम करते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारे कई नेताओं से कई मुद्दों के ऊपर डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन उनको गाली देना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपने समाज के नेताओं का आपको सम्मान करना चाहिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात किसी और वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।